मुलायम सिंह जी का और दूसरा पहिया आजम साहब का कहलाता था। आज एक पहिया घर में कैद है और दूसरा पहिया जेल में है। इसलिए वो सपा नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। और एक ऐसा शख्स जिसने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, आज वो शख्स अपने बेटे को भी टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हो रहा, नहीं हुआ। मेरा मतलब समझ गए होंगे। मैं शिवपाल सिंह जी की बात करता हूं। 5 फाउंडर थे समाजवादी के, 3 इस दुनिया में नहीं बचे और 2 इस दुनिया में है। एक जेल में है और एक घर में है। इसलिए पुरानी समाजवादी खत्म हो गई, नई समाजवादी शुरू हो गई। ये बताने निकला हूं। जब अच्छा काम कोई करता है तो इनाम भी दिया जाता है। तुम्हारा चुनाव रहा, मेरा भी रहा, लेकिन आज तुम्हारे जहनों में जो तस्वीर, तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर, तुम्हारे दिल में जो तस्वीर, जो यादें हैं पुरानी, वो खत्म हो चुकी है और नई समाजवादी पार्टी बनी। और इस नई समाजवादी पार्टी में नया क्या हुआ? जैसा कि हमारे साथी फैज साहब कह रहे थे, इस नई सपा का और आरएसएस और बीजेपी का बड़ा गहरा रिश्ता है। मैं साबित करूंगा। सुनील सिंह जैसा शख्स जो हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष है, गोरखपुर का रहने वाला है और योगी जी का साथी है, जिसने ये बयान दिया। सुनो मुसलमानों, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वालों, जिसने ये बयान दिया कि मुसलमानों की लड़कियों को खबर से निकाल के बलात्कार करो। ये बयान है, रिकॉर्डेड बयान है। उस शख्स को नई सपा के नेता अपने बराबर वाली कुर्सी पर लखनऊ को बैठा दिया। पूरी हिंदू वाहिनी को समाजवादी पार्टी में शामिल कर दिया गया 1 साल पहले। इसलिए नई सपा नाम देना पड़ा। सोच बदली, जहन बदला, तस्वीर बदलने की कोशिश की है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को खुश करने की कोशिश की है। इसलिए सुनील सिंह जैसे साथी को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया। इसलिए नई सपा का नाम देना पड़ा। दूसरी बात, मुसलमानों, आज के जमाने में तुम्हारे घर में एक नौकरी मिलना मुश्किल है, सिपाही बनना मुश्किल है। अगर कोई दरोगा बन जाता है तो क्या कहते हैं, और अगर कोई कोतवाल बन जाए तो इलाके के लोगों को फख्र होता है। और अगर कोई सीओ बने तुम्हारी कौम का तो आसपास के गांवों में ये कहलाया जाता है कि फला शख्स हमारी कौम का सीओ बन गया। आज के हालात में कितना मुश्किल है सीओ बनना। 2012 की सरकार में हम थे, जियाउल हक सीओ, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, छोटी बात नहीं थी, बहुत बवाल हुआ था। और गोली मारने वाले को बहुत बवाल के बाद जेल भेजा गया। मुसलमानों, नोट करो,
आज इस नई सपा के नेताओं ने जियाउल हक के खातिर को कुंडा से इस नई सपा का टिकट देने का काम किया। यह है नई सपा जिसने तुम्हारे सीओ का गोली मार के कत्ल कर दिया, क्योंकि उन्हें हार्डकोर वोट जो हिंदू वोट है उसको खुश करना है। जो सांप्रदायिक सेकुलर हिंदू भाई हमारे साथ की, सेकुलर हिंदू भाई इन बातों को पसंद नहीं करते। ये बातें समझ में आई कि नहीं है? मैं ये आईना दिखाने निकला हूं मुसलमानों को, और 2012 में मैं मुसलमान को ही बात करता हूं। तुम लोग वोट को बहुत मामूली चीज समझते हो। 5 साल का मुस्तकबिल तय करता है तुम्हारा एक वोट। बताओ मुसलमानों, 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को घोषणा पत्र में क्या कहा है? कोई शख्स नौजवान बुजुर्ग तो सियासी लंबी चौड़ी बातें करता हो जो मुझे बता सके इस भीड़ में कि क्या वायदा किया है? कोई नहीं है। ये शर्म की बात भी है और अफसोस की बात भी है। गांव देहात में बैठ के सरकार बनाने का दावा कर लेते हो, यहां से ये सोच लेते हो कि पश्चिम में कौन जीतेगा। जिंदगी अपनी ख्वाबों में जीते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों से क्या वायदा किया। हम बताते हैं 2012 में कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे 18%। कहा था कि नहीं कहा? कहा था, दिया आरक्षण 18%? नहीं दिया। उसी बात पर समाजवादी पार्टी को 30% वोट पड़ा और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार पहुंची। लेकिन जो तुमसे वायदा किया था, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो याद उन्हें कौन दिलाता? कौन याद दिलाता उन्हें? 18% आरक्षण हुआ, नौकरियां नहीं लगी तुम्हारी। और आज 2022 के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए क्या वायदा किया गया है, ये मालूम है किसी को? ये भी नहीं मालूम है। मालूम इस बार तुम्हारे लिए वायदे में झूठी लाइन जो 12 में लिखी थी, वो इस घोषणा पत्र में वो झूठी लाइन लिखने की भी कोशिश इसलिए नहीं की कि जिन कौमों का सियासी शऊर खत्म हो जाता है उन कौमों को कुछ लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें लिखा गया है कि मुसलमानों को सालाना 18,000 रुपए महीना दिया जाएगा। कारीगरों, इस बार तुम्हारे आरक्षण की बात नहीं करेंगे तो तुम्हें पेंटर मिस्त्री बनाना था। तुम लोगों ने जिन्हें हुकूमत दे दी, तुम लोग उनको बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचाने का जरिया बने। आज तुम्हारी कौम की हालत क्या है? एम वाई कॉम्बिनेशन कहलाता है। एम सिर्फ विपक्ष में काम आता है, जिंदाबाद का नारा लगाने के काम आता है, और वाई सत्ता के बाद मलाई करने के काम आता है। मेरी बात आप लोग पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं समझ।
मैंने अभी फेसबुक पे देखा, एक मुसलमान नौजवान से पूछा कि क्या करते हो, तो उसने कहा नारे लगाता हूं, जिंदाबाद कहता हूं, दरिया बिछाता हूं। कहा क्या खाते हो, तो कहने लगा कि मार खाता हूं, जिल्लत खाता हूं, कभी कभी चुनाव में मुर्गा भी खा लेता हूं। चुनाव के बाद अपनी हिस्सेदारी, तो कहने लगा कि हम हिस्सेदारी लेके क्या करें, हमें पता ही नहीं है हिस्सेदारी क्या होती है। हमारी किस्मत में सिर्फ जिंदाबाद का नारा लगाना है, दरिया बिछाना है और बेवजह खुश हो। तो मैं कह रहा था कि तुम लोगों के हिस्से में दरिया बिछाना, जिंदाबाद का नारा लगाना और संघर्ष और विपक्ष के धरना प्रदर्शन के काम आने के लायक तुम लोगों को बनाया गया है। सीखो जाटव समाज से, मुसलमान भाइयों, सीखो जाटव समाज से। मुट्ठी बनते हैं ये लोग, अपना वजूद जरूर जीतते हैं, जीत हार की परवाह नहीं करते हैं। और तुम लोग मुसलमान भाइयों जीत के पीछे भागने लगे, नहीं देखते कि उसूल और इंसाफ और हक कहां पर है। और जीत के पीछे भागते भागते देश आजाद होने के 70 साल के बाद आज तुम ना वजूद अपना जीत पा रहे हो और ना जीत पा रहे हो। याद रखो, जिस दिन तुमने अपना वजूद जीतना सीख लिया, उस दिन मुसलमानों जीत तुम्हारे पैरों में अपना सर झुका। मुट्ठी बना करो, दलित समाज से सीखो। 2017 में सीटें भले ही समाजवादी से कम रही बीएसपी की, लेकिन परसेंट ज्यादा थी। 22% वोट पड़ा था बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को 21% वोट पड़ा। उससे क्या हुआ कि जब आंकलन होता है और दिल्ली और लखनऊ में जिनकी हुकूमतें होती हैं, उस पार्टी की परसेंटेज से उसकी तुलना की जाती है कि ये कितनी मजबूत पार्टी। सीखो, मुट्ठी बनो। आज तुम लोग का ये हाल हो गया है कि सियासी पार्टियां तुम्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। और मुसलमानों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, तुमने इस देश पे हुकूमत की है, तुम बादशाह रहे हो। 900 साल तुमने इस देश पे हुकूमत की, 1-2 बरस नहीं। 711 में नौजवानों एक मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने पहली जंग हिंदुस्तान में जीत ली। और उसके बाद 900 साल तुम्हारी हुकूमत चली और 900 साल तुम्हारी बादशाह रहे। जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया, तब आखिरी बादशाह तुम्हारे ही हुआ करते। नौजवान को किस्सा सुना दिया, बुजुर्ग लोगों, तुम्हारे पूरे बादशाह की भी हिम्मत और हौसले का कोई मुकाबला नहीं था। जब बहादुर अली शाह जफर, जो तुम्हारे आखिरी बादशाह थे, उन्होंने इस हिंदुस्तान पे आखिरी बादशाह की, अंग्रेजों ने उन्हें तोहफे में उनके बेटों का सिर कत्ल करके सीनी में रख के जब भेजा और कपड़ा ढक कर भेजा और कहा, कहना कि बादशाह से तोहफा भेजा है। और जब बादशाह के तुम्हारे पास वो तोहफा गया
उन्होंने कपड़ा हटाया अंग्रेजों ने और बादशाह से कहा कि ये तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। अंदाजा लगाओ कि बूढ़े बाप पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने 2 जवान बेटों का सर देखा। आंख में आंसू नहीं आया, लचका के गिरे भी नहीं, बल्कि ये कहा कि या अल्लाह, आज तक मैं हिंदुस्तान का बादशाह था, आज मैं हिंदुस्तान में शहीद होने वाले बेटों का बाप आ गया। ये मेरे लिए बादशाह से बड़ी बात है। ऐसे लोग रहे तुम्हारी कौम में वतन परस्ती का ये आनंद था। मुसलमानों, 3 लड़ाई जरूर लड़ा करो, वतन के लिए, इज्जत के लिए और हक के लिए। मैंने जवानी का किस्सा सुना दिया, बुढ़ापे का किस्सा सुना दिया, और तुम्हारी कौम की महिलाएं भी कम बहादुर नहीं थी। वतन परस्ती उनके भी रगों में बहुत मजबूती से दौड़ता था। उनके रगों में भी अम्मा, जिनके 2 बेटे थे, मौलाना जवाहर अली साहब उन्हीं के बेटे थे, और जब दोनों बेटे जेल में थे, और जब भी अम्मा को ये पता चला कि मेरे दोनों बेटे आजादी की लड़ाई में जेल में गए हुए थे, कि मेरे दोनों बेटे जेल से बाहर आने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगने को तैयार हो गए हैं। हालांकि ये खबर झूठी थी। भी अम्मा ने मुसल्ला उठाया, वजू किया, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ी और दुआ की कि अल्लाह, अगर मेरे बेटे अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से बाहर आने को तैयार है, अगर मेरे बेटे देश की गद्दारी करने जा रहे हैं, तो मेरे हाथों में इतनी ताकत देना कि उनकी माफी मांगने से पहले मैं उनका गला घोट सकूं। ऐसी तुम्हारी कौम की और की महिलाएं। आज मुसलमान भाई मुझे अफसोस होता, तकलीफ भी होती। देखो, आज एक सीखो लड़की से, एक लड़की से सीखो। अभी टीवी पे खबर चली, वो हिजाब पहने, बुर्का पहने जा रही थी, और उसने क्या कहा, तमाम लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन उसने हिजाब नहीं हटाया और उसने कहा अल्लाह अकबर। इसका मतलब जानते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और आज तुम लोग ताकत के पीछे भागना चाहते हो, भीड़ के पीछे भागना चाहते हो, जो तुम्हारे मजहब ने तुम्हें नहीं सिखाया है। अक्सरियत सच्चाई का सबूत नहीं होती। याद रखना, ये तुम्हारा कुरान कह रहा है। अगर भीड़ के पीछे भागोगे, उसूल के पीछे नहीं भागोगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, अपनी इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो याद रखना आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेगी। उनके हिस्से में तुम गुलामी देकर जाओगे, गुलामी देकर जाओ। तुम्हारा मजहब ये नहीं सिखाता है कि सामने भीड़ कितनी बड़ी है, तुम उस मजहब को मानने वाले हो, उस हुजूर की उम्मत में हो जिनके हाथ पैरों की धूल है। 313 जंगे बदर हुई और किसकी जीत हुई? 313 की जीत हुई कि नहीं हुई? 313 जीते, और सामने एक बड़ा लश्कर था जिनपे घोड़े, हाथी, तलवारें, ढाले, संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन तुम्हारे नबी, तुम्हारे हुजूर के साथ 313 लोग थे, और वो 313 लोग जंग कर रहे थे, जिन पे हथियार भी नहीं थे। हमारे हुजूर ने सजदा किया और दुआ की कि या अल्लाह, अगर आज ये 313 शहीद हो गए तो या अल्लाह तेरा नाम देगा कोई नहीं सोचेगा। तुम्हारा ईमान अगर मजबूत है, क्योंकि इंसान के अंदर 2 चीजें होती हैं,
एक जिस्म और दूसरी रूह। आज के इंसान जिस्म को तो मजबूत करते हैं लेकिन रूह को मजबूत नहीं कर पाते, क्योंकि जिस्म की ग़िज़ा है रोटी और रूह की ग़िज़ा, आत्मा की ग़िज़ा है इबादत, आध्यात्मिकता। तुम लोग जिस्म को तो ग़िज़ा देते हो, रूह को ग़िज़ा नहीं देते, इसलिए बुरा मत मानना। तुम जिस्म से चाहे कितने ही मजबूत हो, अंदर से मजबूत उसी दिन होगे जिस दिन तुम्हारी रूह मजबूत होगी। आज इस नई सभा में वक्त कम है, इस नई सभा ने तुम्हारे बहुत सारे जो अपने अपने इलाके के मजबूत मुसलमान थे, उन सबके टिकट काटा। मैं बहन कुमारी मायावती जी का इस मंच के माध्यम से शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि जिन जिलों में मुसलमानों के टिकट काट दिए गए, सहारनपुर से लेके बहराइच तक, जिन्होंने अपनी जिंदगी समाजवादी पार्टी में गुजार दी, जिनके पास सियासी अंधेरा आ गया जिनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी पे रोशनी देने का काम बहन कुमारी मायावती की। चाहे हाजी रियाज साहब हो, चाहे शादाब फातिमा साहिबा हो, चाहे रजनी हो, चाहे रियाज मुदर्की हो, नाम लूंगा तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। जो तुम्हारे इलाके में तुम्हारी आवाज सुनते थे, उनको चुन चुन के एंड टाइम तक धोखा देकर खाली सीधा टिकट नहीं काटा, इस तरह से उनके टिकट काटे गए हैं कि वो चुनाव लड़ने के लायक भी न बचे। मैं इसीलिए मन से बहन मायावती जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि कम वक्त रहते भी उन्होंने तुम्हारे उत्तर प्रदेश के जो मुसलमानों की नुमाइंदगी और सैकड़ों हिंदू की नुमाइंदगी अच्छे से करते थे, उनकी सियासी जिंदगी को बचाने का काम किया है। इसके लिए वो मुबारकबाद करता है। तो क्या मुसलमानों को एहसान का बदला एहसान से नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? आज ये हमारी बहन गीता गौतम जी बैठी है, हमारे इलाके से एमएलए भी रही है। मुझे एक साथी ने बताया कि जो इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं, इस इलाके में कभी दंगा हुआ होगा, उसमें भी उनका रोल अच्छा नहीं रहा, लेकिन बावजूद उसके आपने उनको वोट दिया। मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या मजबूरियां हो सकती है, लेकिन आज इनका अपना वोट, जो दलित समाज का वोट है, वो भी 1 लाख से ऊपर है, 1.25 लाख, और आपका वोट 1 लाख, दोनों मिलके 2.25 लाख वोट होते हैं। अगर 50% भी वोट दोगे तो 1,10,000 वोट इन्हें मिलेगा। ये तुम्हारे इलाके की घोषणा करेगा। और जाहिर सी बात है, जो एमएलए रह लेता है, हुकूमत में विधायक नहीं है, कोई विधायक ऐसा नहीं होता है जिसका हर बिरादरी में कुछ ना कुछ एहसान ना कर किया हो या उनसे हारना हो। हर बिरादरी का वोट उनके साथ है। महिला है, आपका साथ है। हम 400 किलोमीटर चल के आए, तुम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देके जिता नहीं सकते। अगर तुम्हें भाजपा को हराना है तो सिर्फ गीता गौतम जी ही भाजपा को हरा। ये सच है, क्योंकि 17 में भी यादव समाज का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं पड़ा था, बल्कि भाजपा को पड़ा। बहुत तरकीब से जो समाजवादी अपना वोट मानती है जिसको, वो तुमसे चुनाव तक ये कहते रहेंगे कि
कि हम समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं ताकि तुम्हारा वोट डिस्टर्ब हो जाए और वो बीजेपी को वोट देंगे अपना प्रत्याशी जिता। मेरा कोई लालच नहीं है, मैं बीएसपी पार्टी में सदस्य भी नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी में जो मुझे बेहतर लगता है मैं वही कहता हूं। और मुझे आज की हालातों को देख के ऐसा महसूस हो रहा है, बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, हम भी हटाना चाहते हैं उनकी सरकार को, लेकिन बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देना किसी भी कीमत में ये इंसाफ इसलिए नहीं है कि आज उनकी सोच और नई सपा की सोच लगभग एक जैसी है, लगभग एक जैसे, दोनों ही एक जैसे लगते हैं। मैं सपा में ही रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में समझाने निकला। और एक और बात कहते हैं सपा के लोग, तो समझते हैं कि सरकार अगर कहेंगे हमारी आ रही है तो मुसलमान का कोई काम करो या मत करो ये हमें वोट दे देगा। बताओ अच्छा 14 में ये कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कितनी जीती? 5। 17 में भी 300 पार हो रहे थे, कितनी जीती? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। 47 और 19 में भी 75 जीत रहे थे, बल्कि डिपार्टमेंट भी बढ़ गए थे। कोई रेल मंत्री बन गया था, कोई गृह मंत्री बन गया था, लेकिन जब नतीजा आया तो फिर 5। ये जानबूझ के अपनी संख्या बढ़ा के कहते हैं कि जानते हैं कि ये संख्या झूठी है, ताकि मुसलमानों को ये लगे कि अरे सरकार बन रही है तो समाजवादी पार्टी को वोट। मुसलमानों कौन सी जिंदगी जीते? तुम्हारा मजहब ये कहता है कि आखिरत को जहन में रख के जीना सीखो, और ऐसी जिंदगी अगर जियोगे तो अल्लाह तुम्हें पहला इनाम देगा कि तुम्हें बेफिक्र कर देगा, और दूसरा इनाम तुम्हें यह देगा कि तुम्हारी परेशानियों को समेट देगा, और तीसरा इनाम जिसके पीछे तुम भागे फिर रहे हो, सरकार का इंतजार करते हो। याद रखो, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत और रोटी, रिस्क देने का काम अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखा है, किसी इंसान को नहीं दिया। तो जिसके पीछे तुम भागना चाहते हो, झूठी अफवाहें हैं, इस सरकार बन रही है, ये सच नहीं है। मैं यूपी में ही घूम रहा हूं, सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से 130 से 40 सीटें से ज्यादा समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही है। और आज की तारीख में हालात ऐसे हैं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम वोट होता हूं, आज के हालात ऐसे हैं कि शायद बहुमत किसी पार्टी को ना मिले, और हालात ऐसे बने कि बहन तुम्हारी मायावती जी भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मैंने फिर कहा मेरा कोई लालच नहीं, मैं बात होगा क्या, मैं तुम्हें आईना दिखाने निकला, और तुम्हें बीएसपी से मुसलमानों उस दिन हक होगा अपनी बात कहने का जिस दिन तुम उसको अक्सरियत में वोट दोगे। अब तक की तुम्हारी जितनी शिकायतें हैं वो समाजवादी पार्टी से इसलिए होनी चाहिए कि तुमने बरसों बरस अक्सरियत के समाजवादी पार्टी को वोट दिया। बताओ कि अगर मर्द सही नहीं होता है किसी भी इंसान के परिवार का,
किसी डॉक्टर से 25 साल से ये तुम्हारा मर्ज सही नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी बीमारी है कि तुम शिक्षा में पिछड़ गए, तुम्हारी सामाजिक वैल्यू कम हो गई, तुम्हारे कौम के बच्चे बेरोजगार हैं, तुम आर्थिक रूप से परेशान हो। ये तुम्हारी बीमारी है। 25 साल से ये समाजवादी के डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो करो वायदा हाथ उठा के ये डॉक्टर बदल। और इस बार गीता गौतम जी को अपने इलाके से विधायक बनाओ। जिस नई सपा के नेताओं ने तुम्हारी कौम के नेताओं को 75 जिलों में से कम 50 जिलों में मौजूद नेता जो बरसों बरस से सियासत कर रहे थे, उनको धोखा देने का काम किया है। वायदा करो कि 27 तारीख को इनको वोट न देके इनको धोखा देने का बदला देने का काम करो, बदला लेने का। हमारी बात अगर समझ में आई हो तो हाथ खड़ा करके कहो कि मीता गौतम जी को तुम्हारे इलाके के हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी खिदमत करने के लिए ये 10 मार्च को ये तुम्हारी विधायिका बने। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। कहो इनकलाब, इनकलाब।